कि आंखों में जुनून दिल में चिंगारी रखो, कि आंखों में जुनून दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिले आवाज देगी सफर अपना जारी रखो, मंजिले आवाज देगी सफर अपना जारी रखो। जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा एक जो प्रैक्टिस पेपर था आर्मी जीडी का वो कंप्लीट हो चुका था और हमने कहा था कि हम सारे जो स्टोर कीपर हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, सबके प्रैक्टिस पेपर एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज ये हमारी पहली क्लास है टेक्निकल की, जिसमें कि हम क्या करेंगे, टेक्निकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पेपर का पैटर्न तो आपको पता ही होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि अब जब तक एग्जाम नहीं होगा हम क्या करेंगे, क्लासेस अपलोड करते रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर कराते रहेंगे। इसके अलावा जो आर्मी जीडी है उसकी एक मैथ की क्लास के लिए मैंने आपको कहा था, तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जो कोई और भी तैयारी कर रहा होगा वो भी हमसे जुड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हिराल ऑनलाइन ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि अग्निवीर की जितने भी बुक्स हैं वो ई बुक के रूप में अपलोड है। अगर आप लेना चाहें तो ई बुक परचेस कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चार्जेस बढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप परचेस कर सकते हैं। आपको कंप्लीट ई बुक 1 साल की वैलिडिटी के लिए कंप्लीटली मिल जाएगी मिनिमम चार्जेस में। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि टेक्निकल का जो पेपर का पैटर्न होता है तो वो क्या होता है कि 5 क्वेश्चन तो आपके जीके के आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं किसके, रीजनिंग के। ठीक है, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 मैथ के और 10 आते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। 15 फिजिक्स, 15 मैथ, 30 तो ये हो गए। 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, 5 जीके के और 5 रीजनिंग के। ठीक है, तो अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जीके कम आती है, 5 ही क्वेश्चन आते हैं जीके के। इसके अलावा साइंस और मैथ ही कंप्लीटली इसको क्या करता है, कवर अप करता है। तो अगर आपकी साइंस और मैथ अच्छी है तो आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि कौन, किसी राज्य की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। और कहां की थी ये, दिल्ली उच्च न्यायालय की थी। ठीक है, कहां की थी, दिल्ली उच्च न्यायालय। इसके अलावा एक चीज और नोट कर लीजिए आप पेन लेके, कि ये कब बनी थी, तो 5 अगस्त 1991। ठीक है, 5 अगस्त 1991 को क्या बनी थी, दिल्ली उच्च न्यायालय की क्या बनी थी, महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि बछेंद्री पाल कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। इसके अलावा सुचिता कृपलानी, नाम जाना पहचाना होगा क्योंकि बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं और बहुत से एग्जामों में आ चुका है। सुचिता कृपलानी कौन थी, तो ये क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की। ठीक है, क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और कहां की बनी थी, तो ये भी मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश यूपी की क्या बनी थी। ठीक है, तो कौन थी ये, पहली महिला मुख्यमंत्री थी और कहां की बनी थी, यूपी की। इसके अलावा किरण बेदी को तो आप सब जानते ही होंगे, पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, श्रीमती किरण बेदी थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो गए। अब देखिए 4 क्वेश्चन तैयार हो गए इसके। हमारी इस क्लास का यही फायदा है कि हम क्या करें, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अब इन चारों के बारे में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता है चारों का आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला देखिए, कनाडा की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है भी, राजधानी मैंने आपको कहा बताया था पहले भी कि राजधानी हो गई। इसके अलावा जो मुद्रा हो गई, ये क्या है, इंपॉर्टेंट रहते। तो कनाडा की राजधानी है वो है ओट्टावा। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एथेंस, तो एथेंस क्या है, ग्रीस की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की है, ग्रीस की राजधानी। इसके अलावा वहां का सबसे बड़ा शहर भी एथेंस ही है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर भी एथेंस ही है। एक बात और जो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं कि जो पहला ओलंपिक हुआ था वो एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था, 1896 में, 1896 में जो पहला ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, एथेंस के अंदर ही हुए थे। ठीक है, इसके अलावा तिराना, तो तिराना क्या है, अल्बानिया की क्या है, राजधानी है। ठीक है, अल्बानिया एक देश है जहां की राजधानी क्या है, तिराना है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत का अंतिम राज प्रतिनिधि कौन था। ठीक है, यानी ब्रिटिश भारत का अंतिम राज प्रतिनिधि कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसके अलावा देखिए लॉर्ड कैनिंग कौन था, तो पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय। और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, लॉर्ड डलहौजी, तो एक तो ये क्या थे, भारत के सबसे युवा क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा भारतीय रेलवे के जो जनक थे वो भी कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां से और बन सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहले और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ठीक है, कौन थे? सी राजगोपालाचारी पढ़ते हैं तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और वो पहले और अंतिम क्यों थे? क्योंकि वो 1948 में बने थे और 1950 में इस पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था गवर्नर जनरल के को। ठीक है, तो पहले भी वही थे और अंतिम भी वही थे। तो आपको पहला पूछ ले, अंतिम पूछ ले, कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, अगला देखिए, लौह पुरुष किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी उपनाम। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्हें क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता था? गुरुदेव कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें गुरुदेव की संज्ञा दी किसने थी? महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। सेकंड क्या है? चित्तरंजन दास, तो इन्हें क्या कहा जाता था? दीनबंधु कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दीनबंधु। इसके अलावा लाला लाजपत राय, तो इसको तो आपको पता ही होगा, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? तो लाल से हो गए लाल बहादुर शास्त्री, बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। ठीक है, कांग्रेसी के गरम दल के नेता कहा जाता था लाल बाल और पाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक थी, उसके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और कब लिखी थी? तो 1944 को, जब ये अहमदनगर की जेल में बंद थे, तब इन्होंने क्या रखी थी? पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा देखिए इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी की जो फेमस पुस्तक थी वो थी इंटरनल इंडिया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, इंटरनल इंडिया। इसके अलावा देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो बुक लिखी थी वो थी द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इनकी ये मुख्य बुक थी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की पुस्तकों की, तो वो क्या थी? हिंदू स्वराज मेन बुक थी इनकी, कौन सी? हिंदू स्वराज। इसके अलावा मेरे सपनों का भारत हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? सत्य के प्रयोग। तो इनकी 4-5 किताबें थी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या थी? हिंदू स्वराज, मेरे सपनों का भारत, और इसके अलावा एक थी सत्य के प्रयोग। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हो गए, इनके भी हो गए। इनमें से आपको कोई सा भी पूछ ले। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है महात्मा गांधी। इसके अलावा इंदिरा गांधी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी, या द इंटरनल इंडिया की लेखिका कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम खड़ी हुई नाव से बाहर की ओर कूदते हैं तो ये किस तरफ चलती है? बिल्कुल सिंपल सा है ये। तो जब हम नाव की तरफ कूदते हैं तो क्या लगाते हैं? उस पर एक फोर्स एक्ट करते हैं, तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो नाव किस तरफ जाती है? पीछे की ओर जाती है। क्यों जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 राइट आंसर, पीछे की ओर। इसका कारण क्या है? साइंटिफिक रीजन क्या है? तो इसका है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, आपने पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ, कि हर एक्शन यानी हर क्रिया के क्या होता है? विपरीत बराबर, और विपरीत क्या होता है? एक प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आगे की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा? पीछे की तरफ एक बल लगेगा, जिससे कि नाव क्या होगी? पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, डैश में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो साउंड वेव है उसका जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है? तो वो होती है स्टील के अंदर। किस में होती है? स्टील के अंदर। और सबसे कम क्या किस में होती है? तो सबसे कम शून्य होती है निर्वात के अंदर। ठीक है, किस में होती है? निर्वात के अंदर होती है। तो देखिए इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि साउंड वेव्स को क्या होती है? मीडियम, माध्यम की जरूरत होती है संचरण करने के लिए। ठीक है, यानी कि आवागमन करने के लिए उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के वो क्या नहीं कर सकती? ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्टील के अंदर ही होती है लगभग 5920 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5920 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है किसकी? साउंड वेव की, स्टील के अंदर। पानी के अंदर होती है लगभग 1480 मीटर पर सेकंड, और हवा के अंदर होती है 330 मीटर पर सेकंड। और निर्वात में यानी मैंने वैक्यूम में आपको बता ही दिया कि कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, यानी मीडियम की क्या होती है? इनको आवश्यकता होती है संचरण करने के लिए। नेक्स्ट है, सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है जिसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, उसके कारण। तो सुचालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब मोशन करते हैं उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जनरेट होता है। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंध किससे है? इनमें से, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंध किससे है? फैराडे से, माइकल फैराडे से। इसके अलावा देखिए बोर, तो इन्होंने क्या दिया था? एटॉमिक का मॉडल दिया था, एक एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके अलावा डॉपलर ने क्या दिया था? डॉपलर इफेक्ट। और कब दिया था? 1842 के अंदर। ठीक है, 1842 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला का है, दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है ये भी,
दाब का विमेय सूत्र क्या होता है, तो m1 L-1 T-2। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पहला m1 L0 T-2 ये किसका होता है, तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके अलावा देखिए थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है m1 L1 T-2, तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है फोर्स का, ठीक है, किसका है, फोर्स का। अगला है ऊर्जा का मानक क्या है, यानी कि यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है ऊर्जा की, तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा न्यूटन किसका होता है, तो न्यूटन होता है किसका, फोर्स का, ठीक है, बल का। और वाट किसकी होती है, ऐसा यूनिट होती है पावर की, ठीक है, पावर की क्या होती है, ऐसा यूनिट वाट होती है, और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिस्कवरीज वाले भी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको या तो एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, हमारा जो ऐप है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। इसके अलावा जिसने वो करी थी वो हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की क्या करी थी, आविष्कार किया था, किसका, डायनामाइट। इसके अलावा डीजल इंजन का जो आविष्कार किया था यानी डिस्कवरी किसने की थी, रुडोल्फ डीजल ने, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था डीजल इंजन। तो रुडोल्फ डीजल ने क्या करी थी, डीजल इंजन की क्या करी थी, आविष्कार करा था। इसके अलावा डायनेमो का जो आविष्कार किया था वो किया था माइकल फेराडे ने, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है एक्सरे, तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, विल्हेम रोंटजेन ने, ठीक है, विल्हेम रोंटजेन ने करा था। कब करा था, 1895 में, ठीक है, कब करा था, 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स पर यूनिट एरिया किसका सूत्र है, यानी बल बटा क्षेत्रफल किसका सूत्र होता है, तो ये होता है दाब का, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया किसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन से कोण पर प्रक्षेपण की सीमा अधिकतम होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वो कोण होता है जिसमें की जो रेंज होती है प्रक्षेपण की वो सबसे ज्यादा होती है, तो होती है 45 डिग्री पे, ठीक है, किस पे होती है, 45 डिग्री पे। लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को निश्चित दूरी से गिराया जाता है, जब वह आधी दूरी पर होती है तो उसमें होती है, ठीक है, तो जब वो आधी दूरी में होती है तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है, यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जब वह आधी दूरी पे होती है उसमें दोनों एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, मैंने आपको कहा है 2 पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।